जय श्री राम बेटा। देखो आज अपनी क्लास में पहले 2 क्वेश्चन दिए, आपको होमवर्क दिया था, मैं उसके डाउट ले रहा हूँ। जिसको भी डाउट हो वो मेरे को बता देना प्लीज, कोई भी नहीं बोलेगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, उसके फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत है किसी को? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? यस सर, फिफ्थ पार्ट कराना है इसका। ई पॉइंट, अच्छा प्लीज। एफ एफ पॉइंट में दिक्कत, जी पॉइंट में दिक्कत, एच पॉइंट में दिक्कत, आई पॉइंट में दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ बेटा। 1 नंबर पॉइंट में दिक्कत, 2 नंबर में बेटा, 1 नंबर में है क्या? 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो भैया क्यों फिर आप ये बताओ यार, आप है ना फैक्ट्री से नंबर लेके चला करो पहले से। ये नहीं दिया आप गाड़ी मत चलाया करो वहां से, क्या मेरे को नंबर दो पहले पार्टी का, फिर चलूंगा मैं वहां से। चेक करो आप नंबर। हेलो, मैसेज नहीं किया आप बोलो नंबर क्या है? मैसेज कर रहा हूँ आपको। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। पॉइंट नंबर ई करवाना पहले मैंने आपको। अब और भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बेटा प्लीज पूछ लेना। देखो क्या कह रहा है, ए परचेज ऑफ ₹67 हैज बीन पोस्टेड, अंडरलाइन करो पोस्टेड। गलती रिकॉर्डिंग में नहीं है, किसमें है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? मतलब जनरल किया आपने बेटा, ठीक है। पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज ₹60। देखो बेटा आप ध्यान से सुनना, आपने परचेज किया तो आपके क्रेडिटर बनेंगे, क्या बनेंगे? क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी बनेगी। तो पेबल बोल लो या क्रेडिटर बोल लो, बात क्या है? एक ही है। नहीं, नई बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें आप देखो नाम क्या, ट्रेड पेबल, उसकी हेडिंग में आता है क्या? क्रेडिटर। शायद याद हो, 12th में पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट का परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा आपने चैप्टर, तो ठीक है भाई। आपने कितने रुपए परचेज की? 67 की, लेकिन उसके अकाउंट में कितना लिख दिया आपने? 60 लिख दिया। सिर्फ क्रेडिटर के अकाउंट में 7 रुपए कम लिखे आपने, ठीक है। अब लिख दो बेटा टू क्रेडिटर। जैसे राम को बेचा मान लो, तो क्रेडिटर कौन है? राम है, तो क्या लिख देंगे? टू राम लिख देंगे, मतलब उसका पर्सनल नाम आ जाएगा, ठीक है। बस एक यही गलती है, और कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये वन साइडेड है। देखो अगर आपको ना भी पता लगे ना कि वन साइडेड है टू साइडेड है, तो उसका एक तरीका और है पता लगाने का। सब सही कर दिया, उसके बाद भी अगर डिफरेंस रह जाता है आपके, तो इसका मतलब वो क्या है? वन साइडेड है। अब देखो सब सही है बिल्कुल, अब एक इसके साथ हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या है बेटा? सस्पेंस। क्या बेटा? सस्पेंस। तो क्या होगा? जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना, बहुत जल्दी होगा और बिल्कुल गलती नहीं होगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने रुपए बेटा? 7 रुपए। कोई बात समझ आई या नहीं आई? बोलो बेटा, कंफर्म है? तो जब एंट्री पूरी सही हो जाए, जब पूरी एंट्री सही हो जाए और जिधर भी डीआर या सीआर में डिफरेंस हो, तो क्या लिख देना? सस्पेंस।
ये तो है फास्ट करने का तरीका। अब सुनो लॉजिक, लॉजिक सुनना। देखो लॉजिक बहुत लंबा जाता है, आपको पता लॉजिक सीखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बता देता हूँ लॉजिक जो है वो बहुत। लॉजिक में क्या है, देखो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, आपने क्रेडिटर 7 रुपए क्या लिखे, कम लिखे, 7 रुपए कम लिखे आपने, आपने क्रेडिटर 7 रुपए कम लिखे, लिख दिए जी। क्रेडिटर ट्रायल में कहाँ आते हैं, कौन साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमने कुछ 7 रुपए कम लिखे बेटा, तो क्रेडिट साइड का टोटल 7 रुपए क्या आएगा, कम आएगा। सिर्फ इस एंट्री की बात करो, इस एंट्री में। अच्छा तो बताओ सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा 7 रुपए, कौन साइड में ओपन होगा, सीआर साइड में। जब हमें वो एरर मिल गई तो उसको खत्म करना है, तो सस्पेंस ओपन कहाँ होता है, सीआर में, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, लॉजिक जरूर बताऊंगा, ये लॉजिक है। लेकिन इतना सोच के करेंगे ना तो एक ही क्वेश्चन होगा पेपर में। नॉलेज के लिए सीख लो और करते टाइम ये ध्यान रखना है। बात समझ आ गई, क्योंकि आपने जैसे टू क्रेडिट लिखा और कोई गलती है नहीं, डेबिट में डिफरेंस है, डेबिट क्या है, सस्पेंस है। बोलो बात समझ आएगी है। सस्पेंस अकाउंट का यूज तब होगा जब वन साइडेड एरर और आफ्टर ट्रायल हो। कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको, लेजर बना के मैंने क्लोज हो गया, उसका बैलेंस आगे चल गया। अगर वन साइडेड एरर है बिफोर ट्रायल तो टू अंडरकास्ट ओवरकास्ट लिख के, अगर वन साइडेड एरर है आफ्टर ट्रायल, मतलब ट्रायल बन चुका है, ट्रायल बन चुका मतलब मैच नहीं हुआ, तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, तो फिर सस्पेंस का यूज होगा। अगर टू साइडेड एरर है बिफोर ट्रायल या आफ्टर ट्रायल तो सेम है। गलत डीआर हुआ सीआर कर दो, गलत सीआर हुआ डीआर कर दो, डीआर नहीं हुआ सीआर नहीं हुआ अब कर दो, सही हो गया छोड़ दो उसको, सही है दोस्त, सिंपल रूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट किसकी दिक्कत थी, जी में। ये पॉइंट में किसको दिक्कत थी, ठीक है। ₹100 पेड फॉर परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल 1000 ऑफ मिस्टर दत्त, ऑफ मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। कहता 1000 रुपए की आपने मोटरसाइकिल परचेज की, मतलब बेटा आपकी एसेट्स है, क्या बेटा आपकी, बताओ क्या है, एसेट्स है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सुनना, एक पूरा पढ़ते ना, क्योंकि पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। मिस्टर दत्त देखो ऊपर क्या है एंट्री का, मिस्टर दत्त इसका प्रोपराइटर है, क्या है, प्रोपराइटर ने अपने लिए खरीदी, प्रोपराइटर ने क्या है, पर्सनल है। अगर बिजनेस के लिए खरीदता तो क्या होता बेटा, एसेट, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपको पता क्या करनी चाहिए थी, आपको करनी थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बोल सही है। आपने क्या कर दी, मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो सही है, कैश को छोड़ दो, गलती किस में है, मिसलेनियस का यूज नहीं होना था, डीआर कर दिया, उसको सीआर कर दो, ठीक है। ड्राइंग क्या होनी थी, डीआर नहीं हुई तो अब कर दो, क्या एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है बेटा। डाउट, गलत हो जाएगा, फॉर मिस्टर दत्त लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, फॉर मिस्टर दत्त के लिए खरीदी है, ना कि बिजनेस के लिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता ना परचेज है मोटरसाइकिल, तो भी बिजनेस की मान लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं बोला, नेगेटिव, लेकिन फॉर मिस्टर दत्त लिखा हुआ है। 7 नंबर रजिस्ट्रेशन देखिए बेटा, राइट आउट द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। आपको क्वेश्चन बोले क्या यूज करना है, मतलब ये कह रहा है आपको आफ्टर ट्रायल मान के करनी है, क्या मान के करनी है, आफ्टर। चलिए बेटा, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, written by Mr. Sharma was entered in the sales day book and posted therefore to the credit of his account। मेरी बात सुनना, गुड्स किसने लौटाया बेटा, शर्मा जी ने, ठीक है। एंटर्ड इन द सेल्स बुक, गलत हो गया, लौटाया है तो सेल्स बुक में नहीं आने थे, सेल्स रिटर्न बुक में आने थे, बोलो बात समझ आएगी। वापस किए तो सेल्स बुक में नहीं आना था, ये तक आना चाहिए था। सर एक ही बात होती है, एक नहीं होती, दो बात होती है, सेल्स बुक अलग होती है, सेल्स रिटर्न बुक अलग होती है, एक गलती हो गई। एंड पोस्टेड देयर फॉर द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट्स। अब मेरी बात सुनना, आपने क्या किया, कितने रुपए के गुड्स खरीदे आपने, 100 रुपए के, कितने खरीदे बेटा,
100 रुपए के रिटर्न थे, सॉरी खरीदे क्या तो रिटर्न थे 100 रुपए के। अब मेरी बात सुनो, आपको सेल्स बुक को क्रेडिट करना था, बोलो बेटा सेल्स बुक का कोई लेना देना नहीं। आपने सेल्स बुक में लिख दिया तो सेल्स क्या होगी बेटा, सर 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 सेल बुक में लिख दिया तो सेल क्या होगी हमें नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। आगे बात सुनिए, तो सेल्स बुक में हमने क्रेडिट साइड में लिखना था, किस साइड में लिखना था, क्रेडिट साइड में। सेल्स तो क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड में लिखना था, लेकिन सेल्स का कोई लेना देना ही नहीं है, सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। आगे बात सुनिए, तो अपने को क्या करना चाहिए था, तो सेल्स को खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो, लिख दिया सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। एक बार उसके बाद दूसरी गलती देखो, सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, वो डेबिट हुई नहीं हुई ना, उसको डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये लो, ये कितना था 100 और 100। अच्छा सेल्स रिटर्न की ये छोड़ दो, इसको यही छोड़ दो, एक बार इधर आ जाओ। सेल्स रिटर्न की है ना कितने रुपए, 100 रुपए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, नहीं नहीं नाम दिया है, नाम दिया तो उधार होता है बेटा, टू मिस्टर शर्मा, ठीक है। और इसलिए क्या शर्मा के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी, शर्मा के अकाउंट में हमने क्या कर दी, कर दी। तो शर्मा के अकाउंट में गलती नहीं है, शर्मा के अकाउंट में कोई गलती, पता लग गया, बस गलती ये दो थी मिल गई, सर अब एंट्री नहीं बनी। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। एज फॉर टू कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, an amount of rupee 150 entered in the sales return book, क्या बेटा, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप्स हु रिटर्न द गुड्स। कहता उसने पी ने हमें गुड्स लौटाए थे, तो पी ने जब गुड्स लौटाए थे तो एंट्री पी को तो आपने क्रेडिट करना था, इतना सो आना चाहिए भाई साहब। अब आपको जनरल एंट्री नहीं आती तो रेक्टिफिकेशन तो दूर की बात है, फिर चिंता मत करना, मैंने कम समझाया है, मेरा समझाया हुआ कोई नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना समझ में आए। रीजन ये है कि आपको जनरल एंट्री भी नहीं पता। अब उसने वापस लौटाए, बताओ एंट्री क्या होगी, मैं तो वो भी बता रहा हूँ आपको, बताओ क्या होगी, टू पी, यही होगा। अब आप गलती देख लो क्या की भाई साहब ने, पोस्टेड, अरे ध्यान से सुना, एंट्री में गलती पोस्टिंग करते टाइम आपने पी के क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पी डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना था। कितने रुपए से क्रेडिट होना था, 150। आपने क्या कर दिया, डेबिट, कितना 150, डबल से आएगी, ये भी डबल से आएगी, देख लो चेक। एक तो उसको कैंसिल करने के लिए और एक इतनी आनी चाहिए, कितने रुपए थे बताओ, कितने थे बेटा, 300। तो क्या एंट्री करोगे बोलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी, पी को डेबिट किया 150, उसको डेबिट नहीं होना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो 150, एक वो 150 क्रेडिट होना चाहिए था, तो कितने से क्रेडिट करोगे, 300 से। तब जाके 300 जब क्रेडिट करोगे तो तब नेट 150 क्रेडिट होगा, क्योंकि पहला 150 तो उसको इफेक्ट को कैंसिल करेगा। बोलो समझ आया कि नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्या है, दीपांशु आ रहा है समझ में, कौन सा, मतलब ये वेट करते हमारा नाम लेगा ये और हमारा रिस्पेक्ट करेगा तब हम पूछेंगे। मेरे को गुस्सा आता है इन बातों पे, यार तुम मूडो मत करो मेरा। मेरी एक समस्या ये है, मैं 10 बार बता सकता हूं लेकिन आप पूछते नहीं, मैंने पूछ लिया कहता नहीं आया। ट्राई मैं क्या कर रहा बेटा, ट्राई करने के लिए 24 घंटे दे तो दिए मैंने तेरे को। अब तू यहां ध्यान दे, क्वेश्चन पढ़, फिर देखो बेटा ए सेल्स, ठीक है दीपांशु जी, दोबारा सुन, दोबारा सुन बेटा, सेल्स रिटर्न थी, पी क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, आपने नहीं किया, आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दे तो जो पहले गलती हुई थी वो सही हो जाएगी, सही हो, चलो गलती सही होगी, लेकिन जो सही काम होना था वो तो अभी नहीं हुआ ना, उसके लिए 150 और क्रेडिट करना है, तो कितना क्रेडिट करेगा। अब तू कहता सर जी मैं तो यहाँ लिखूंगा 2p 150 और 2p 150, लिख ले भाई,
ऐसे लिख ले 2 बार। अब ये तो दोनों इकट्ठे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते। बोलो बात समझ आएगी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट बेटा, ए सेल्स ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम, मेड टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales day book, ठीक है, बट रोंगली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। अब यहां तक रुक जाओ, कहता सेल्स डे बुक में सही है बिल्कुल। अब ध्यान देना, अब बट रोंगली पोस्टेड, मतलब एक साइड में गलती है, सेल्स में तो सही हो गया, बट रोंगली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर, क्वेश्चन देखो दोबारा पढ़ना, ए सेल्स ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वाज कोरेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया। एक बात ध्यान से सुन लो, सेल्स डे बुक में लिखने का मतलब है, बुक होगी ना, परचेज बुक, सेल बुक, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट सेल्स की थी। किसको बेटा? घनश्याम को। सेल्स में गलती सही लिख दिया। अब घनश्याम के लेजर में आपने क्या लिखना चाहिए था बताओ? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया ना, तो घनश्याम के अकाउंट में डेबिट करना था आपने। क्या करना था? डेबिट। ठीक है, आपने गलती से क्या किया बेटा? राधे श्याम को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। राधे श्याम का कोई रोल ही नहीं है, राधे श्याम को क्या कर दिया? डेबिट। तुषार क्या करे फिर? अब बता बेटा, राधे श्याम को क्रेडिट कर दो, होगी। इसमें कोई समझ आ गया? कोई डाउट है तो बोलो। क्या एंट्री बनेगी? टू राधे श्याम। आगे हाँ डबल बिल्कुल। अरे 220 है, मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। हाँ अमाउंट चेंज है, मैंने अमाउंट नहीं पढ़ी बेटा, सॉरी। मिस्टर घनश्याम कितना है ये? 200, ठीक है। और टू राधे श्याम कितना? 20। और टू सस्पेंस 180। पक्का समझ आ गई? जय श्री श्याम। मतलब 200 नहीं, 20 की गलती की थी, ठीक है। तो ये डेबिट होना था 200 से, कर दिया। ये डेबिट कितने से हुआ था राधे श्याम? 20 से। तो इसको खत्म करने के क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 20 से ही करेंगे। चलो डेबिट है 200 हुआ, क्रेडिट कितना हुआ? 20 हुआ। डिफरेंस कितना बेटा? आगे सुन नेक्स्ट। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंट टू ₹250 वाज नोट पोस्टेड। अब मेरी बात, नोट पोस्टेड है। मैंने आपको क्या कहता, पहले बुक बनती है, फिर उससे क्या बनते हैं? लेजर। बुक क्या है? एक तरीके की जनरल एंट्री है, ठीक है ना। बुक से आपने पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया था बेटा 250, वो डिस्काउंट के कॉलम में आपने पोस्ट नहीं किया, मतलब डिस्काउंट डेबिट नहीं किया। भाई डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चा क्या था? डीआर होता है, डीआर करना था, नहीं किया तो अब कर दो। क्या कर दो बेटा? अब कर दो। कितने रुपए थे बताओ? 250। सिर्फ गलती डिस्काउंट में है ओनली, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 250 टू सस्पेंस। अब लॉजिक समझ लो, डिस्काउंट में 250 डीआर नहीं किया, मतलब डिस्काउंट के लेजर में गया नहीं, डीआर होता है, तो ट्रायल के डीआर साइड में कितना डिफरेंस आएगा? 250 डीआर में। सस्पेंस डेबिट खुल गया, और सस्पेंस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तभी तो सस्पेंस का अकाउंट भी बंद होगा। आगे मेरी बात समझे, कल मैंने इसीलिए समझाया था आपको। इसका मतलब आपके एरर है, इसका मतलब क्या ओपन हो जाएगा? सस्पेंस। और जब एरर खत्म हो जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आपका सस्पेंस 1000 रुपए से डेबिट खुला हुआ है, तो आप जब जैसे जैसे एंटर करता हो जाओगे ना, तो सस्पेंस अकाउंट आपका 1000 क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे भी है, डेबिट में खुला हुआ हो सकता है सीआर में गलती हो, डीआर में गलती, ऐसे लास्ट में नेट इफेक्ट जीरो आएगा गारंटी। आगे बात सुनो। चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे अपने? 1 2 3 4 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 6 अभी करेंगे आप यहीं पर, कोई डिस्कस नहीं करेगा। 5 मिनट का टाइम है सिर्फ आपको, मैं इसको खत्म करूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करो बेटा, 8 मिनट हो गए।
आफ्टर मानते बेटा, और वैसे भी इसके अंदर सस्पेंस ओपन हो ही नहीं रहा। किसमें है बेटा? 6th क्वेश्चन करते, फिर बताता हूँ आपको। देखो कुछ भी नहीं सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं कहा तो आफ्टर ट्रायल मान के करते हैं। पहले तो ये सुन लो, कुछ भी नहीं कहा तो क्या मानते हैं? आफ्टर ट्रायल मानते हैं। कारण क्योंकि लॉजिक है, वो कहता है पास द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, है ना। और वन साइडेड की एंट्री कब डालते हैं? आफ्टर ट्रायल होता है तब डालते हैं। नहीं तो अगर वन साइडेड बिफोर ट्रायल है तो एंट्री थोड़ा डालते हैं, वो टू अंडरकास्ट या ओवरकास्ट लिखते हैं। हमारी बुक टीएस गरेवाल, डीके गोल, जितनी भी बुक, पीसी तुलचान या आईसीआई का मॉड्यूल, ठीक है, जो पूरे नेशनल चलती है, सभी की एक ही एजम्पशन है और यही बेस्ट है, हमेशा यही मानेंगे। जैसे कैश बुक का बैलेंस दे रखा, कुछ नहीं बोला तो हमेशा क्या मानते हैं? फेवरेबल। आई बात समझ या नहीं आई? ये बात है। अब जो भी डाउट है, मैं आपका डाउट ले रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पॉइंट में डाउट, फर्स्ट में 2 नंबर पॉइंट में डाउट, वहां से पूछ लेना बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड में बेटा, फोर्थ में, चलिए ध्यान से सुनना। रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। सुनना, पोस्टेड टू हिज डेबिट। आपने किससे रिटर्न आई हमारे को बताओ? ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अच्छा रिटर्न की उसने, ठीक है, एंट्री होनी, करेक्ट एंट्री बोलो क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू मुकेश, ये करनी चाहिए थी आपको। आपने मुकेश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 वाज डिडक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। 1 से लेके 9 स्टेटमेंट दे रखी है। मैंने यह कहा था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो क्या मानते हैं? आफ्टर ट्रायल मानते हैं। लेकिन इसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड शो द ट्रायल बैलेंस वुड अफेक्ट द एरर। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा आपने, आगे समझ में। धन्यवाद। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 1 नंबर एंट्री, 2 नंबर एंट्री, 3 नंबर एंट्री और 6 नंबर एंट्री। कितने नंबर एंट्री? 6 नंबर। इनकी तो बेटा एंट्री होगी, और जो बाकी बच गए 4 नंबर, 5 नंबर, 7, 8 और 9, नो जनरल एंट्री कैन बी पास एट द अफेक्ट ए सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, मतलब वन साइडेड है, तो इनकी एंट्री नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? बिफोर ट्रायल है। ट्रायल तो आपसे पूछा उसने, तो क्या पता। अरे क्वेश्चन कह रहा है ट्रायल में इफेक्ट दिखाओ, ट्रायल बनवा रहा है आपसे, इसका मतलब अभी तक ट्रायल नहीं बनता, तो क्या मान के क्या है? बिफोर ट्रायल। और बिफोर ट्रायल बेटा वन साइडेड कैसे होती है? ध्यान से सुनना, कैसे होती है, ध्यान से सुनो। अगर कोई एक ही, वन साइडेड का मतलब क्या है? एक ही साइड में गलती है। अगर बिफोर ट्रायल है मतलब आपने ट्रायल नहीं बनाया, ट्रायल नहीं बनाया इसका मतलब आपने लेजर अभी तक क्लोज नहीं किया। लेजर क्या है? ओपन है, तो आप एक काम करो, उस लेजर में जाके सही कर दो ना। अगर अब ये कहता है कि 4 नंबर एंट्री को सही कर रहा हूं मैं, सुनना जरा। रिटर्न की मुकेश ने, तो मुकेश क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था 120 से, नहीं आपने क्या कर दिया? डेबिट। तो 120 तो उसको डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और 120 इसको क्रेडिट करना था, वो तो कितने से? 240। तो बेटा क्या करेंगे? मुकेश के अकाउंट में, किसके अकाउंट में? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे? बाय रोंग एंट्री, सीधा लिख दो। कितना है? 2। आया समझ बेटा? क्या समझ आया? पहले तो बेटा वन साइडेड है ये, हाँ है,
वन साइडेड में अगर ट्रायल के बाद है तो सस्पेंस होता। अगर ये एंट्री ट्रायल के बाद होती, अगर ये एंट्री क्या होती, तो फिर क्या होता, मुकेश को अपने क्या करते, क्रेडिट, कितना बेटा 240, और क्या ओपन हो जाता, सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होती। अगर ये आफ्टर ट्रायल होती तो ये होती। अगर बिफोर ट्रायल वन साइडेड है तो फिर उस लेजर में लिखते हैं अपने। अब आप ऐसे लेजर बना के दिखा दो, चाहे उसमें सीधा लिख दो कि मुकेश को हम 250 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये आंसर भी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। पूरा डिटेल देना चाहो तो लिख सकते हो, बाय रोंगली क्रेडिट टू मुकेश अकाउंट नाउ डेबिटेड विद डबल अमाउंट, उसने डबल अमाउंट से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जैसे मर्जी लिख दो। तुषार समझ आ गया बेटा, कर लिया आपने, मैं बता देता हूँ, कुछ समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर में डाउट किसी को, बेटा आपका नाम क्या है, नहीं समझ में आ गया, ये 4 नंबर समझ में आ गया क्या, नहीं ये पता लग गया कि सस्पेंस कब आएगा या यहाँ के से। तो आप ऐसे वो लेटर का छोटा सा 11 में करते थे ना, फॉर्मेट बना के दिखा देते, या आप डायरेक्ट लिख दो बाय, ठीक है, ये बाय लिख के ऐसे स्टेटमेंट लिख के छोड़ दो, या आप क्या लिख दो, सीधा लिख दो मुकेश को 250 से क्रेडिट करेंगे, बस ये लिख के, मतलब एक स्टेटमेंट देके छोड़ दिया। समझ आ गई मेरी बात, समझे, चलिए कोई डाउट है किसी को, हाँ जी बेटा लोकेश चोपड़ा साहब, आर्यन कोई डाउट है तो बोल बेटा, कोई भी डाउट है बताओ, है डाउट लग रहा है, थोड़ा सा है डाउट, प्रतीक किया क्या, क्वेश्चन नहीं किया, कर लिया, सिद्धि है डाउट यहाँ पे, खुशबू आपको बेटा, भूमि, भूमिका, हरदेव, 5 नंबर में डाउट, 5 नंबर पॉइंट में, हाँ सुनो, ए रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, नाम है श्याम सुंदर, पोस्टेड एज ₹9 इज अकाउंट, श्याम सुंदर में गलती हुई है, श्याम सुंदर को हमने रिटर्न ऑफ 90 श्याम सुंदर, रिटर्न किससे आई बताओ बेटा, श्याम सुंदर से, हाँ ए रिटर्न ऑफ 92, हाँ टू 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 अंडरलाइन टू, श्याम सुंदर, हमने श्याम सुंदर को वापस लौटाए हैं, मतलब हमारी क्या बेटा, परचेज रिटर्न है, तो एंट्री क्या होती है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, श्याम सुंदर जी डेबिट होने थे कितने से, 90 रुपए से, लेकिन हुए कितने से, 9 रुपए से, कितने कम हुए, 81, अब कर दो एंट्री, क्योंकि बिफोर ट्रायल है तो क्या लिखेंगे, श्याम सुंदर के अकाउंट में 81 डेबिट और करेंगे, ये आंसर आएगा, डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर ₹90 तो 81, या वो बना के दिखा दो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो, मैं आपकी बुक में देख लो, अगर किसी के पास मॉडल होगा देख रहा होगा, ये देखो इसने भी, ये कोई, अब देखो अभी ये क्या कैसे लिख, टू अंडर का ऐसे लिखा, ये देखो लिखा डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर बाय ₹91, मतलब चल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख दो आप, वो लेजर बना के स्टेटमेंट दे दो, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दो, कैसे भी दे दो, वो कहता बच्चे को आता है ना, बात खत्म, आगे बात सुनो बेटा। उसके बाद बेटा 6 में डाउट किसी को, कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो, 6 नंबर में डाउट, 7 नंबर में डाउट, ठीक है, देखिए बेटा सुनो 7, ए पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125, पहले तो एक क्लियर करो, मोहम्मद को हमने पेमेंट की, मोहम्मद को हमने क्या की, तो एंट्री ये होनी थी, मोहम्मद अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी, ठीक है। कितने से बेटा, 215, ये सही था, आपने मोहम्मद को डेबिट ही नहीं किया, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितना, 125 रुपए आपने क्रेडिट कर दिया, अब ये गलत कर दिया, इसको कैंसिल करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितना 125, बोलो सही है कि नहीं है, एक डेबिट ये होना था, ये तो गलती सुधारी है, अब जो सही काम है वो भी तो करो, कितना बेटा 215, एक ये डेबिट होना था, तो कितना आ गया ये 340 से डेबिट हो गई, सिर्फ एक अकाउंट में गलती है, ठीक है, वन साइडेड है, तो
आफ्टर ट्रायल होता तो मोहम्मद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाता, और अब बिफोर है तो अपने स्टेटमेंट देंगे कि मोहम्मद के अकाउंट को 340 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आगे समझो। नेक्स्ट 8 नंबर में डाउट, 9 में डाउट, क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और पूछा इसने, ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर इफेक्ट का मतलब, इफेक्ट का मतलब है, अरे क्वेश्चन बोलता है ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका आंसर सुनो क्या होता है, क्या मतलब होता है ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा नवीन। हाँ, वो मतलब उसमें उसकी वजह से डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, मतलब ट्रायल मैच करेगा या, अगर वो गलती से ट्रायल फिर भी मैच करेगा तो कहेंगे ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उस गलती की वजह से ट्रायल मैच नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ट्रायल एग्री करेगा, ये भी बोलते हैं, एग्री का मतलब मैच करना था, अगर ट्रायल एग्री हो गया मतलब मैच हो गया तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ट्रायल क्या हो गया, डिसएग्री हो गया तो मतलब इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ आई। तो इससे पूछा है तो बेटा आपको भी मैंने बताया था, टू साइडेड एरर में इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, उतनी डेबिट में गलती उतनी क्रेडिट में, ट्रायल तो मैच हो जाएगा। हाँ टोटल दोनों साइड कम आएगा लेकिन मैच तो हो जाएगा ना। तो वही बात है बेटा, जो आपने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर एंट्री की है उससे नो इफेक्ट है, जिन जिनकी आपने एंट्रियां की है ना वो नो इफेक्ट की है। क्यों, क्योंकि वो टू साइडेड एरर थी, टू साइडेड एरर दोनों साइड में गलती है, तो इधर भी गलती है उधर भी गलती है, मैच हो जाएगी। भाई 200 इधर कम है 200 इधर कम है तो ट्रायल तो मैच होएगा ही होएगा। सर मैच हो गया लेकिन इधर भी टोटल कम आएगा उधर भी कम आएगा, कोई टोटल की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैच होगा या नहीं होगा। ट्रायल इफेक्ट तब होता है जब मैच नहीं होता, तो ध्यान से सुन लेना, टू साइडेड एरर है तो उससे ट्रायल क्या होगा, मैच होगा, वन साइडेड एरर से नहीं होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर, इससे क्या होगा, ट्रायल इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट। ठीक है, मतलब 1 नंबर में क्या लिखोगे, नो इफेक्ट लिख लो, ये बात भूल जाओगे आप। 2 नंबर में क्या लिखोगे, नो इफेक्ट। 3 नंबर में क्या लिखोगे, नो इफेक्ट। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या गलती है पता है, हाँ ट्रायल का टोटल सीआर साइड का कम आएगा कितना, हाँ लिख लो, टीबी का बोले ट्रायल बैलेंस है बेटा। आगे बात में ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल क्या बेटा, क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 240। 5 नंबर में बताओ क्या होगा तुषार, ट्रायल बैलेंस डेबिट, क्या बेटा, डेबिट टोटल शॉर्ट बाय कितना, 81 रुपी, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। ये आंसर लिख रहे होंगे आपको, पूछा उसने इफेक्ट क्या पड़ेगा। 5 तक लिखिए, 6 नंबर में क्या बोला है, नो इफेक्ट, क्योंकि डबल साइडेड नो इफेक्ट। 7 नंबर, डेबिट साइड का टोटल कम होगा बेटा। ये देखो, आपने इसको क्रेडिट, ये करा हुआ है मेरा, आपने एक क्रेडिट कर दिया, और डेबिट कितने से कर रहे हो आप, 340 से, इसका डेबिट साइड में कितना कम था, 340 कम था। तो क्या लिखोगे, ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल, क्या बेटा, डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 350 340। और 8 नंबर, ट्रायल बैलेंस कौन सा, क्रेडिट ना, हाँ क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 9। और 9 नंबर यही लिख देता हूँ, ट्रायल बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डेबिट टोटल शॉर्ट बाय कितना, 1500।
6 हो गया बेटा। अभी भी किसी को 6 में इसमें कोई डाउट हो या एंट्री में डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। 1 मिनट का टाइम है, सोच लो, फिर भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। कुछ बेटा कौन कौन से एंट्री बोल रहा है मेरे को बताना। जिसकी वन साइडेड है वो जनरल एंट्री नहीं करनी आपको, वो तो आपको नीचे लिखना है। देखो आपने पहले जैसे 1 2 3 और 6 इसकी एंट्री हुई तो वो तो फॉर्मेट बना के आपने एंट्री कर दी। उसके बाद एंट्री करने की आपने जगह छोड़ ली और एक पेज और दूसरे पेज पे आप क्या लिखने लग गए, वन साइडेड लिखने लग गए। उस पर लिख देंगे भाई इस साइड का टोटल का मतलब इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले ये बताओ, ये नोट हो गया? हो गया नोट? ठीक है। ये देखो ये पूछ रहा है कि तो लिखना कैसे। सुनो बेटा ध्यान से। जैसे आपने 1 नंबर एंट्री की, 1 नंबर की एंट्री कर दोगे आप? बोलो बेटा। कर दिया आपने, ठीक है। फिर 2 नंबर आया, 2 की भी कर दी। फिर 3 नंबर आया, उसकी एंट्री कर दी। जनरल में एंट्री कर रहे हो। फिर 4 नंबर आया, 4 नंबर की एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्या है वो वन साइडेड है। अच्छा, फिर हो सकता है 5 की हो ना हो, ये भी है। तो आप यहाँ पर लगभग आईडी से एक पेज छोड़ दो, तो जिसकी एंट्री होगी वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब दूसरे पेज पे आ जाओ, क्या लिखोगे? ये कौन सी थी? सिंगल एंट्री। क्या बेटा? इनको सिंगल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री। मतलब वन साइडेड एरर। क्या लिख सकते हो? एरर बिफोर ट्रायल बैच। लिख दिया, उसको बता दिया। अब यहां पर आपका 4 नंबर यहां पॉइंट, उसका आंसर ये रहा। क्या लिखोगे? टोटल ऑफ रमेश छोट बाय दिस लिख दोगे, या समझ में आ गया? या आप वो बना के और 2 लिख दो। फिर 5 नंबर आया, उसको यहां लिख दो। फिर 6 नंबर का आंसर यहां लिख दो। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे था बेटा, स्क्रीन बड़ी की हुई थी। 1 नंबर की एंट्री कर दी, 2 की कर दी, 3 की कर दी, 6, फिर 4 आया तो आपने इसके लिए स्पेस छोड़ दिया। जैसे आप क्वेश्चन करते करते क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, तो आंसर स्पेस छोड़ के क्या करते हो, वर्किंग नोट बनाते हो। समझ आ गई मेरी बात की नहीं आई? बोलो बेटा। फिर ये सारा करके और उसके बाद ट्रायल इफेक्ट दिखाओगे। यहाँ पर क्या दिखाओगे? ट्रायल इफेक्ट। जो मैंने वो 9 लिखा वो यहाँ लिखना है। बोल बात समझ आएगी? चलिए, टाइम बेटा होएगा भी, रुक जा। 9:30 तक मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद लो पढ़ाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, कोई बात 10 मिनट छोड़ देंगे। यहाँ तक को डाउट है किसी को? चलिए ध्यान से सुनना बेटा। अब आगे बेटा एक रिक्वेस्ट अलो आपसे ये है